हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की 15.1 प्रश्नावली का 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि हम आज पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्त की परिधि है जो कि वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम दिया है कि वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप है, हमें जो कि इस प्रश्न में दे रखा है। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर, ये भी हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें वर्त का क्षेत्रफल जो कि हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल की रूट होता है। तो मीटर वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा की स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा 4 है ही हमारे पास, और 22 जो कि भुजा है, जो कि हमें इस प्रश्न में दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो 484 का हम जब वर्ग करते हैं तो हमारे पास 22 आता है। तो ये हमारी भुजा आ गई है, वर्ग की भुजा की, जो कि हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था। तो 4 गुणा भुजा बराबर 4 गुणा 22 बराबर 88 मीटर हमारे पास वर्ग का परिमाप निकल आया है। अब हमें वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप है, तो इसलिए वर्त की परिधि हमने 88 मीटर ज्ञात कर ली। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसलिए वर्त की परिधि 2 पाई आर, इसलिए 88 का 88, पाई का मान 2 का 2, पाई का मान 22.7 और आर बराबर आर। तो आर बराबर 88 गुणा जो कि 7 है वो ऊपर आ जाएगा, और 2 गुणा 22। जब हम 22 को 88 के साथ कैंसिल करते हैं तो 22 का 88, और इसको कैंसिल करते हैं तो 2 2 4। जब हम 2 को 7 के साथ गुणा करते हैं तो 2 7 14। तो आर बराबर हमारा 14 मीटर आ गया। इसलिए वर्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 आर की स्क्वायर है, तो 14 गुणा 14। जब हम 7 को 14 के पहाड़े से काटते हैं तो हमारे पास 7 हुआ 14 आ जाता है। जब हम 2 को 14 के साथ गुणा करते हैं तो 28, तो हमारे पास 22 गुणा 28 आ गया है। 22 गुणा 28 आ गया है। जब हम 22 को 28 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 616 वर्ग मीटर आंसर आ जाता है। तो दोस्तों, हमें इस प्रश्न में वर्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम 7वां सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम 7वां सवाल स्टार्ट करते हैं। 7वां सवाल हमारे पास है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका आंसर ज्ञात करते हैं। तो वर्ताकार खेत की बाड़ की लंबाई बराबर वर्ताकार खेत की परिधि, माना वर्ताकार खेत की त्रिज्या आर है, तब परिधि 2 पाई आर प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये, जो कि हमें प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय 24 मीटर दे रखा है प्रश्नानुसार। इसलिए 2 पाई आर मीटर लंबाई की बाड़ लगाने का व्यय 24 प्रति मीटर है। 2 पाई आर मीटर लंबाई लगाने का व्यय तो 24 गुणा 2 पाई आर। तो प्रश्नानुसार 24 गुणा 2 पाई आर बराबर दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। ये हमारे प्रश्नानुसार हमने लिख लिया है। अब हमें इसमें आर ज्ञात करना है। तो आर बराबर 1580/24 गुणा 2 पाई, इसके नीचे आ जाएगा 24 गुणा 2 पाई। तो आर बराबर 1580, 24 का 24 और 2 पाई है तो 2 का 2 और पाई का मान 22.7, पाई का मान
22.7, ये नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो 5280 गुणा 7/24 गुणा 2 गुणा 22। तो जब हम 5280 को 7 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 36,960 आ जाता है। 36,960 आ जाता है। जब हम 24 को 2 के साथ 24 दुआ 48, 24 को जब हम 22 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 24 को जब हम 22 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 1056 आ जाता है। 1056। जब हम 960 को जब हम 1056 का भाग देते हैं तो हमारे पास 35 मीटर त्रिज्या आ जाती है। हमारे पास 35 मीटर त्रिज्या आ जाती है। अब हमें वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। पाई का मान 22.7 गुणा आर का मान 35 क्यू स्क्वायर है तो 22.7 गुणा 35 गुणा 35। तो 7 को जब हम 35 के साथ काटेंगे 7 पंजा 35, तो हमारे पास 22 गुणा 5 गुणा 35 आ गया। जब हम 22 को 5 के साथ 22 को भैया 2 44 22 66 22 को 88 5 110 5 110 आ गया है। जब हम 110 को 35 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 3850 वर्ग मीटर आ जाता है, जो कि टोटल है। अब हमें खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय 0.50 रुपये प्रति मीटर है। ये हमारे पास वर्ग मीटर आ गया है, इस जो कि इसमें पूरा 1 है, मतलब प्रति मीटर, जो कि 0.50 रुपये है। तो अतः वृत्ताकार खेत की जुताई का अभिष्ट व्यय 3850 गुणा 0.50, 3805 गुणा 0.50। जब हम 3850 को 3850 गुणा 0.50 को जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास 1925 आ जाता है। 1925 रुपये आ जाता है। खेत की जुताई कराने का व्यय हमारे पास 1925 रुपये आ गया है, जो कि हमारे प्रश्न में दे रखा है, वो हमने इस प्रश्न में ज्ञात कर लिया है। अब हम 8वां सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा 8वां सवाल है। एक वर्ताकार घास के मैदान के त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या R1 35 मीटर R1 है और त्रिज्या इसमें 2 है, तो R1 और R2। तो इसलिए हम चारों मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है अभी। मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या R2, तो R2 मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है ही, और मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है। तो R2 बराबर 35 + 7 है 42 मीटर, जो कि हमारी R2 आ गई है। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा घास के मैदान की त्रिज्या है, जो कि आपको यहाँ पे ओ मानी है। तो ये हमारी 35 मीटर है, और ये R2 है और ये R1 है। ये हमारी आ गई है R2 42 मीटर। अब हमें मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो इसमें R2 है, R1 2 है, पाई आर स्क्वायर तो R 2 है। तो पाई आर स्क्वायर स्क्वायर की स्क्वायर पाई आर R2 पहले, और फिर पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर R1। तो पाई बराबर इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो पाई बराबर R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। ये देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि आपको दिखाई दे, जैसे कि इसको हम R मानेंगे तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A + B R2 + R1, और A माइनस B तो R2 माइनस R1, जो कि हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब हम इसमें समीकरण के हिसाब से मान रख देंगे। तो पाई का मान 22.7, R2 का मान 42, और R1 का मान 35, और R2 का मान 42, और माइनस R1 का मान 35। अब 22.7 गुणा, जब हम 42 को 35 के साथ जोड़ते हैं
तो हमारे पास तंत्र आता है। और 22 को जब हम 35 के साथ 42 में 35 को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास 7 आता है। तो 22 गुणा 77। आप सोच रहे होंगे ये 7 क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो कि इस के बटे में है वो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 गुणा 77। जब हम 22 को 77 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास 1694 वर्ग मीटर हमारे का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अतः हमारा का क्षेत्रफल 1694 वर्ग मीटर है, जो कि हमारा उत्तर आ गया है। अब हम 9वां सवाल स्टार्ट करते हैं। दो संकर्ण के दिए वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ए दे रखा है, बी दे रखा है पाई ब्रैकेट आर प्लस आर ब्रैकेट आर माइनस आर। तो पाई बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इनमें से कोई न हमें इसमें से 4 विकल्प दे रखे हैं, हमें इसमें से कौन सा है वो सही बताना है। तो हमें दोस्तों ये सीधा इन्हें बताना है पेपर में, हमें इसको हल करके बताना है। तो माना 2 संकेंद्रीय वृत्तों का त्रिज्या आर बराबर आर तथा आर एक बड़ा कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। तो आर ये कैपिटल आर है जो कि इस आर से बड़ा है, तब दोनों संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध का क्षेत्रफल होगा। तो अब क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल का वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एक आर बड़ा है तो पाई 1 पहले शुरुआत में ऐसे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई इसमें से हम कॉमन ले लेंगे पाई को, तो पाई को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर, तो माइनस ये आर स्क्वायर बच देगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ना, आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको विकल्प में देखें कौन सा विकल्प है। ये हमारा दूसरा विकल्प है, तो इसका अतः सही विकल्प बी है। अब हम 10वां सवाल भी 9वें सवाल की तरह ही है। तो 2 संकर्ण केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल निम्न में से होगा 22 सेमी 12 सेमी 32 सेमी 18 सेमी। हमें ये 4 विकल्प दे रखे हैं, हमें इसे ज्ञात करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो अभिष्ट क्षेत्रफल पाई इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल का निम्न में से होगा। निम्न में परिबद्ध क्षेत्रफल जो हमने 9वें क्वेश्चन में याद कर लिया था, हमको पता चल गया परिबद्ध क्षेत्रफल वो होता है। तो हमने जो वो याद किया था पाई आर प्लस आर और पाई आर माइनस आर, ये हमारा परिबद्ध क्षेत्र। अब हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमें पहले वाला याद है तो पहले बाद हम लिख देंगे। तो अब हमें इसमें त्रिज्याएं क्रमशः, तो इसमें आप सोच रहे होंगे जो पहला आर है जो कि कैपिटल आर है उसका मान तो 4 सेमी है, जो कि स्मॉल आर है उसका मान 3 सेमी है। इसमें हमें त्रिज्याएं क्रमशः मतलब क्रम से दे रखी है, जैसे कि पहले बड़ा आर आएगा तो हमारा 4 सेमी होगा, या पहले छोटा स्मॉल आर आता तो हमारे 4 सेमी ही होता। क्रमशः मतलब पहले बड़ा आ रहा है तो इसलिए 4 सेमी है, और फिर स्मॉल आ रहा है तो वह 3 सेमी है। तो 22 का मान 22/7 और आर का मान 4 + 3, और इसमें आर माइनस आर है तो 4 - 3। 22.7 4 + 3 7 और 4 - 3 1। जब हम 7 को 7 से कैंसिल करते हैं तो 22 को 22 गुणा 1, 22 को जब 1 से के साथ गुणा करते हैं तो आपका पता है 22 वर्ग सेमी आता है। तो 22 वर्ग सेमी कोई विकल्प है, ये हमारा पहला विकल्प है जो कि ए है, तो अतः सही विकल्प ए है। तो दोस्तों आज की कक्षा में सिर्फ 5 सवाल हो गए हैं। अब हम अगली कक्षा में और सवाल के अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।